तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दे कैसे रोके ना रुक पाता है। इस मन को पंख दे कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा से सुनते हैं आज की साकार मुरली। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। दोनों तरफ तोड़ निभाओ। दोनों तरफ तोड़ निभाओ मतलब इसका दो मीनिंग हो सकता है। एक तो कि जो माताएं हैं उनको दो तरफ तोड़ निभानी होती है, मायका और ससुराल। और दूसरा बेहद और हद, तो हमें हद के रिश्तों से भी तोड़ निभानी है और बेहद भी, यानी कि श्रीमत पर भी चलना है और दूसरों को दुख भी नहीं देना है। प्रश्न, दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? उत्तर, उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, बट एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, वहाँ पे कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। परंतु यहाँ तो तुम मर्जीवा बनते हो, तुम्हें घर बार परंतु यहाँ तो तुम मर्जीवा बनते हो, तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता। घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है।
ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाप ही समझाते हैं, इसलिए खड़ी खड़ी शिव भगवान उवाच कहना भी अच्छा नहीं लगता। वह गीता सुनने वाले कहेंगे कृष्ण भगवान उवाच, वह तो होकर गए हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था। यहाँ तुम बच्चे समझते हो कि शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं और कोई सत्संग नहीं जहाँ राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वह तो सिर्फ कहेंगे कृष्ण भगवान उवाच मन मना भव। कब कहा था तो कहते हैं 5000 वर्ष पहले, व कोई कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष नहीं कहते क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बौद्ध आए हैं, तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। तो ये भी कहा जाता है ना कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत की लड़ाई हुई, तो वो लड़ाई फिर होगी। तो वो एक बार हो चुकी पिछले चक्र में, अब इस चक्र की लड़ाई बाकी है तो वो होगी अब 5000 वर्ष बाद उनको फिर आना पड़े। यह है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते हैं कि यह बाप इस द्वारा समझा रहे हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग हैं जहाँ मनुष्य जाते हैं, कोई आश्रमों में जाकर रहते भी हैं, तो उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि माता पिता पास जाएं, जन्म लिया व उनसे कोई वर्षा मिलता है, नहीं, सिर्फ वह संग अच्छा समझते हैं। वहाँ घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं होता, बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो तुम कहते हो माता पिता के पास आए हैं, यह है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। वह लोग बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो वह जाकर उनका घर बसाता है। यहाँ वह रस्म नहीं कि पियर घर ससुर घर को छोड़कर यहाँ आप कर बैठे, यह नहीं हो सकता। यहाँ तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। कुमारी है या कोई भी है, उसको कहा जाता है कि घर में रह रोज ज्ञान अमृत पीने आओ, नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। अंत में यहाँ रहें या वहाँ रहें, मौत तो सभी को आना है। कहते हैं राम गयो रावण गयो, तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर रहना है। यह तो निकलते तब है जब विषयों के लिए उनको सताया जाता है, तो वहाँ पे वही लोग जाते हैं ना जो या तो जो अकेले हैं या जिनको विष के लिए बहुत सताया जाता है ना, या फिर अगर जो कन्याएं अच्छी हैं, सर्विसेबल हो गई हैं और उनको घर से परमिशन मिल जाती है, तब वो आती हैं। कन्याओं को भी घर पर ही रहना है, मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है। सोशल वर्कर तो बहुत है, गवर्नमेंट इतने सबको अपने पास रख नहीं सकती। वह अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर कोई ना कोई सेवा भी करते हैं। यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना। हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर ईश्वरीय शरण लेते हैं। यहाँ विष के कारण बच्चियाँ मार बहुत खाती हैं और यहाँ भी यह बात नहीं है। यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है। गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती है, गवर्नमेंट भी पवित्रता ही चाहती है ना, चाहती है एक बच्चे हों सबके, या ना भी हो तो पॉपुलेशन थोड़ा कम हो, जनसंख्या थोड़ा कम हो, तो ये जो खाने की मारामारी, नौकरी की मारामारी है वो घट जाए। मगर उसमें इतनी ताकत नहीं है गवर्नमेंट में कि वो सबको पवित्र रहने के लिए बोल सके, इसलिए कृत्रिम तरीका अपनाती है। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत सिर्फ ईश्वर में है। अगर ऐसा है, जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा ना हो क्योंकि गरीबी बहुत है, अब ऐसा समय है कि गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि बच्चे ना हो, तो चाहते हैं भारत में पवित्रता हो, बच्चे कम हो। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। सभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने। यह दुख बहुत है। तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बगैर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता। नर्क में है ही दुख,
अब नर्क तो और कोई चीज़ नहीं, जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं वैतरणी नदी जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं, ऐसे तो नहीं। नदी है नहीं जहाँ सजाएं खाते हो। सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती हैं। सतयुग में तो गर्भ जेल होता नहीं जहाँ सजाएं मिले, गर्भ महल होता है। इस समय सारी दुनिया जीती जागती नर्क है, जहाँ मनुष्य दुखी रोगी हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। स्वर्ग में यह कुछ होता नहीं। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं रचयिता हूँ तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूंगा। स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा। कहते हैं तुम माता पिता कल्प कल्प यह राजयोग सिखाया था। ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ समझाते हैं। तुम कहते थे ना, हे भगवान आओ, पतित तो वहाँ जा न सके, तो पावन बना लिए उनको जरूर यहाँ आना पड़े। तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है कि आगे कभी यह नॉलेज ली है, तो कहते हैं हाँ, 5000 वर्ष पहले हमने यह ज्ञान लिया था। यह बातें हैं नया युग, नया धर्म फिर से स्थापन होता है। सिवाय ईश्वर के यह दैवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह देवताएं स्वयं रचना है। स्वर्ग का रचयिता माता पिता चाहिए, तुमको सुख घनेरे भी यहाँ चाहिए। बाप कहते हैं रचता मैं हूँ, मैं भी हूँ, तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, है ना। ऐसा कोई कह सकता है कि वो बीज रूप हैं सृष्टि के? कोई साधु संत? तो इसलिए ये भगवान ही कह सकते हैं और भगवान कह रहे हैं। भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा। यह गीता के अक्षर हैं, परंतु किसने कहा वह वही कह सकता है, दूसरे कोई कह न सके। सिर्फ फर्क यह है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ। तुम भी समझ सकते हो, साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह न सके, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। यह तो जानते हैं कि सबका रचने वाला शिव बाबा है। मैं दैवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं। भल अपने को श्री कृष्ण कहलाएं, ब्रह्मा कहलाएं, शंकर कहलाएं, बहुत अपने को अवतार भी कहलाते हैं, परंतु है सब झूठ। यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाप तो एक है, अवतार भी एक है। वो कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे कहने की भी किसी में ताकत नहीं। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की वही अब कर रहे हैं। गाया हुआ भी मच्छरों सदृश आत्माएं गई। तो बाप गाइड बन सभी को आए लिबरेट करते हैं। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाएंगे। गीता में कुछ न कुछ अक्षर है, समझते हैं। इस धर्म के लिए शास्त्र चाहिए ना, तो गीता शास्त्र बैठ बनाया है। सर्वशास्त्र शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया है। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वह थोड़े ही द्वापर में लिखेंगे। गीता फिर भी वही निकलेगी। ड्रामा में यही गीता नूंधी हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वैसे ही शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठ लिखेंगे। सत्युग में कोई शास्त्र नहीं होगा। बाप सारे चक्र का राज बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो हमने ये 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं। बाकी मनुष्य की तो बाद में वृद्धि होती है, वह थोड़े ही इतने जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। यह जो दादा है जिसका हमने तन लोन लिया है, वह भी अपने जन्म को नहीं जानते थे। यह है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वह है अव्यक्त, हैं तो दोनों एक। तो बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी अपने आप को नहीं जानते थे। एक बार गुलजार दादी जब वतन में गई
छोटी थी, बच्ची थी। अचानक वहाँ भी उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा, तो वो भी बिल्कुल लाइट स्वरूप में। तो वो डर गई, वो नीचे आई, बोली कि आप ही की जैसा मैंने किसी को देखा, ब्रह्मा बाबा को बताया। तो फिर ब्रह्मा बाबा ने कहा नेक्स्ट टाइम जब तुम जाना तो पूछना आप कौन है। जब वो गई तो पूछा उन्होंने वो अव्यक्त फरिश्ते से कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं साकार ब्रह्मा का ही फरिश्ता स्वरूप हूँ। तो हम जो फरिश्ते बनने वाले हैं ना, हमारा ऑलरेडी एक फरिश्ता स्वरूप वहाँ है। मैंने भी अपना फरिश्ता स्वरूप देखा है, बहुत ही चमकीला लाइट से भरा हुआ। एक मैंने बाबा से पूछा ये मैं हूँ? बाबा ने कहा हाँ ये तुम ही हो। तो जब हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं ना, तो हम एक हो जाते हैं। तो ये जो सारे विश्व में फरिश्ते, क्रिश्चियनिटी में देखो कितने एंजल्स फरिश्तों की बात है ना, तो वो हम ही हैं। है तो दोनों एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो, तो हम भी क्या बन रहे हैं? फरिश्ते। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं क्योंकि हड्डी मांस नहीं है, लाइट का शरीर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी हड्डी मांस नहीं है, फिर उन्हों के चित्र कैसे बनाते हैं? शिव का भी चित्र बनाते हैं, है तो वह स्टार, उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है, जैसे मनुष्यों का बनाते हैं वैसे शंकर का तो बना ना सके, क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं। हम तो समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वह सूक्ष्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि का क्लास। मनुष्य दो चीज़ को ज़रूर चाहते हैं, एक है शांति, दूसरा है सुख। विश्व में शांति व अपने लिए शांति, विश्व पर सुख या अपने लिए सुख की चाह रहती है मनुष्य को। तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो जरूर कब शांति हुई होगी, परंतु वह कब कैसे होती है, अशांति क्यों हुई, यह कोई को पता ही नहीं, क्योंकि घोर अंधियारे में है। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, तो सुनकर उन्हें खुशी होती है। लेकिन जब सुनते हैं तो पावन भी बनना है तो ठंडे पड़ जाते हैं। यह विकार है सभी का दुश्मन और फिर सभी का प्यारा है। इसको छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है, नाम भी है विष, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। तुम कितना माथा मारते हो फिर भी हार खा लेते हैं। सारी पवित्रता की ही बात है, इसमें बहुत फेल होते हैं। कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होती है, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती है। काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाना महावीर का काम है। देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता है, इन पर जीत पानी है। जो पवित्र हैं उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं, कहते हैं हम विकारी, आप निर्विकारी। ऐसे नहीं कहते कि हम क्रोधी लोभी। सारी बात विकार की है, शादी करते ही हैं विकार के लिए। यह फुरना रहता है माँ बाप को, बड़े हों तो पैसा भी देंगे, विकार में भी जाएंगे, विकार में न जाए तो झगड़ा मच जाए। तुम बच्चों को समझाना होता है ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण, राजाओं का भी राजा बनना है। चित्र सामने है, इसको सत्संग नहीं कहा जा सकता, कहा जाता है ये पाठशाला है। सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सम्मुख राजयोग सिखावें। सत्य का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते हैं, अर्थात राजयोग सिखलाते हैं। बाप कोई गीता सुनाते नहीं है। मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला तो जाकर गीता सुने, इतनी कशिश होती है। यह सच्ची गीता पाठशाला है जहाँ 1 सेकंड में सदगति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछे सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो? सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है, सच्ची अक्षर पढ़ने से खींच हो सकती है। शायद झूठी भी है तो सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े। पावन दुनिया सतयुग को पतित दुनिया, कलयुग को कहा जाता है। सतयुग में यह पावन थे, कैसे बने सो सिखलाते हैं।
बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। यह यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, भक्ति मार्ग के दुब्बन में फंसे हुए हैं। भक्ति का भवका बहुत है, यह तो कुछ भी नहीं, सिर्फ स्मृति में रखो। अब वापस जाना है, पवित्र बनकर जाना है, इसलिए याद में रहना है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते। मुख्य बात यह है, सभी कहते हैं इसमें ही मेहनत है। बच्चे भाषण तो करते हैं, परंतु योग में रहकर समझाएं तो असर भी अच्छा होगा। याद से तुमको ताकत मिलती है। सतो प्रधान बनने से सतो प्रधान विश्व के मालिक बने। किसी को भी योग युक्त होकर समझाएंगे ना, आत्मिक स्वरूप में, उनको भी आत्मा देखकर, तो तीर लगेगी। याद को निष्ठा कहेंगे क्या? हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे हैं, ये रॉन्ग है। कर्म योग हो, हर कर्म करते हुए बाबा की याद में। बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो, सामने बैठ सिखलाने की दरकार नहीं। बेहद बाप को बहुत लव से याद रख करना है, क्योंकि बहुत खजाना देते हैं। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख फील होगा। बाप कहते तुम्हारी ये लाइफ बहुत वैल्यूबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है। जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सतो प्रधान बन जाएंगे। बुढ़ने में भी बल होगा। तलवार में जौहर होता है ना, तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जौहर नहीं, इसलिए किसको असर नहीं होता। फिर उनके कल्याण के लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जौहर भरेंगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। कई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं परंतु मुख नहीं खुलता। तुम याद में रहो तो विकर्ण विनाश होंगे। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना और पवित्र बनाना है। इस जीते जागते नर्क में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है, किसको भी दुख नहीं देना है। वरदान देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त हमारे मस्तक के ऊपर। अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा, सेवा, वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली हैं उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो, तो फल स्वरूप सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन, विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयं में संभालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तृष्णा भटक गई थी कांटों के इस जंगल में, मैं अनजाना उलझ गया था मोह माया के दलदल में, मोह माया के दलदल में। मन के शोर सब थम से गए, तुझ झरने की कलकल में। मन के शोर सब थम से गए, तुझ झरने की कलकल में। सारे प्रश्नों का
मन खुशियों से भर जाता है जब तुमसे मन जुड़ जाता